हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जो हो रहा है अंडर ग्रेजुएट का, उसके एनालिसिस, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 8 अगस्त को पूछे गए सारे शिफ्ट के क्वेश्चन। वो भी दोस्तों हम क्वेश्चन सभी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में करवा रहे हैं। यदि आपका पेपर दोस्तों 8 अगस्त को होता तो आप कितने प्रश्न सही कर पाते, इससे आपको अपनी तैयारी का पता लग पाएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 43A जो है ये श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। किससे? श्रमिकों की भागीदारी से। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों अनुच्छेद 43A संविधान के भाग 4 नैतिक निदेशक सिद्धांत में जोड़ा गया था, जो श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार देता है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, जैन धर्म का पहला संकलन जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। दोस्तों, पाटलिपुत्र में पहली बार जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन जैन अगम के रूप में हुआ था, जो महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर आधारित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि का क्या नाम है? दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जल संधि है पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह दोनों देशों को समुद्री रूप से जोड़ती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला या शहर कौन सा है? दोस्तों, मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला या शहर की बात करें तो बर्निहाट जो है, कौन सा? बर्निहाट। बर्निहाट जो है ये मेघालय का सबसे प्रदूषित जिला या शहर है। बर्निहाट क्षेत्र में भारी औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों की अधिकता के कारण प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम के तहत हुआ था? दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसरेम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एसरेम का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एसरेम का पूर्ण रूप है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एसरेम तेज होता है और डीरेम के विपरीत इसे डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकपाल की स्थापना हुई थी? दोस्तों, लोकपाल की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने 1971 में देश का पहला लोकायुक्त राज्य स्तर का लोकपाल अधिनियम लागू किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नगर निगम से संबंधित वर्गों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, नगर निगम से संबंधित वर्गों का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 243 से 243 जेड तक के है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रुद्धोष्म प्रभाव किसने दिया था? दोस्तों, रुद्धोष्म प्रभाव जो है ये स्टीफन हेल्स ने दिया था। किसने दिया था? स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने पौधों में जड़ों द्वारा उत्पन्न दबाव रूट प्रेशर की संकल्पना दी, जो जल को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? दोस्तों, भारत प्रायद्वीप के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। क्या स्थित है? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख महासागर है, जो व्यापारिक मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारनाथ स्तूप को किस शासक ने नष्ट किया था? जो सारनाथ स्तूप था दोस्तों, इसे किस शासक ने नष्ट किया था? तो ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के पतन के बाद बौद्ध स्थलों पर हमले किए थे, जिनमें सारनाथ स्तूप भी शामिल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये नंदनी गुप्ता ने किया था। किसने किया था? नंदनी गुप्ता ने। नंदनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब भी जीता था और वह राजस्थान से है। नंदनी गुप्ता कहाँ से है? तो राजस्थान की रहने वाली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा होता है? सब दोस्तों सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो है ये होता है हमारा विटामिन। कौन सा होता है? विटामिन होता है। विटामिन शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों चागोस द्वीप विवाद जो है ये मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में है। किसके मध्य में है? मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने 2019 में यह निर्णय दिया कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को लौटाना चाहिए। किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में निर्णय दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो दोस्तों चेनाब ब्रिज जो है ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पुल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, एफिल टावर से भी ज्यादा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1917 में हुए बिहार के चंपारण जिले में यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए शुरू किया गया था। नील की खेती के लिए शुरू किया गया आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह ही था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहां मैदानी, पठारी और पायद्वीपीय तीनों भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों यहाँ पर मैदानी, पठारी और प्रायद्वीपीय तीनों भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यह देश के केंद्र में स्थित है और इसमें तीनों भौगोलिक विशेषताएं मौजूद है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर को जो है हरमंदिर साहब के नाम से भी जाना जाता है। हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है ये अमृतसर में स्थित है और सिखों के 4 प्रमुख तख्तों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 19 के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन बताना है। यह भाषण की स्वतंत्रता देता है, ये सत्य कथन है। यह विचार की स्वतंत्रता देता है, ये भी सत्य कथन है। यह बिना किसी प्रतिबंध के अधिकार देता है, ये गलत कथन है। और इसमें संगठन बनाने का अधिकार शामिल है, ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन कौन सा है? ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह बिना किसी प्रतिबंध के अधिकार देता है, ये जो है गलत कथन है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, शिष्टाचार, कानून व्यवस्था आदि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत थे? तो दोस्तों वर्तमान में दीपक कुमार केडिया जो है ये एनएसजी महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। दीपक कुमार केडिया दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी है और उन्हें 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल जो है ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए गए, जो हिमालयी क्षेत्र में पहली बार इतना बड़ा आयोजन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फेराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों जो फेराजी आंदोलन है ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था पूर्वी बंगाल में। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। फेराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुस्लिम किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पूर्वी बंगाल में चलाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है ये भारत के वर्तमान गृह मंत्री है। अमित शाह 2019 से भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टूथब्रश के ब्रिसल्स किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दोस्तों टूथब्रश के ब्रिसल्स जो है ये नायलॉन के बने होते हैं। किसके? नायलॉन के। टूथब्रश के ब्रिसल पहली बार 1938 में नायलॉन से बनाए गए थे, जिसे ड्यूपॉन्ट कंपनी ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? ड्यूपॉन्ट कंपनी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? दोस्तों जो उज्ज्वला योजना है ये रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रसोई गैस कनेक्शन से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों एनजीएलवी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। क्या है? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है ये एनजीएलवी की फुल फॉर्म है। इसरो द्वारा विकसित एनजीएलवी भविष्य की भारी उपग्रहों की लॉन्चिंग में उपयोग किए जाने वाला रॉकेट है। एनजीएलवी जो है क्या है? ये भविष्य की भारी उपग्रहों को लॉन्चिंग में उपयोग किए जाने वाला क्या है? रॉकेट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता था? दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जो है ये जसप्रीत कौर ने जीता था। किसने जीता था? जसप्रीत कौर ने। जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रखती है? तो दोस्तों ये है हमारी रैम। रैम जो है ये डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं रखती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो रैम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की, और ये वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, और कंप्यूटर बंद होती है इसका डाटा क्या हो जाता है? मिट जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से निर्मित हुआ था? दोस्तों बंगाल में गवर्नर जनरल का पद जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत निर्मित हुआ था। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैदराबाद के निजाम ने किस संधि प्रणाली को अपनाया था? तो दोस्तों सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि प्रणाली के तहत निजाम ने ब्रिटिशों को सैन्य सहयोग के लिए स्वीकार किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष आया था? दोस्तों विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 1856 में आया था। कब आया था? 1856 में। इस अधिनियम को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था। किसको? बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रतिषेध अधिनियम को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? दोस्तों जो लूनी नदी है ये राजस्थान में बहती है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर से होता है दोस्तों। कहाँ से? अजमेर जिले से होता है। लूनी नदी अजमेर जिले के नाग पहाड़ क्षेत्र से निकलती है, और यह पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय या थीम क्या था? तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय था क्या? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय था। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों यह दिन 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये दिन? 23 मार्च को। और 2025 का विषय प्राकृतिक आपदाओं के प्रति चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाना था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउस से फाइल को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों माउस से फाइल को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। क्या किया जाता है? राइट क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करने से फाइल को रिसाइकल बिन में भेजा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? दोस्तों सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है? तो शिक्षा प्रणाली जो है ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वे सुविधाएं आती है जो सामाजिक और संस्थागत विकास से जुड़ी होती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया। पोर्ट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। पोर्ट हार्ड ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन ये किस में आते हैं? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य का अध्ययन करना जो है आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का उद्देश्य है। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है जिसे इसरो ने 2023 में लॉन्च किया। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लैग्रेंज पॉइंट 1 पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता संरक्षण की शुरुआत किस प्रोटोकॉल या सम्मेलन से हुई थी? दोस्तों जैव विविधता संरक्षण की शुरुआत जो है ये पृथ्वी सम्मेलन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन से। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस पर? जैव विविधता की संधि पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन फेडरेशन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन फेडरेशन संगठन का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंडियन फेडरेशन संगठन नई दिल्ली से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन करता है, मतलब IFS। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों के स्कूल नामांकन के लिए ये ज्योति योजना की शुरुआत की है। किसकी? ज्योति योजना की। ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? तो केरल में आदिवासी समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना जो है ये ज्योति योजना का उद्देश्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की गति से तेज गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से तेज गति को क्या कहा जाता है? तो सुपरसोनिक कहा जाता है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड से तेज गति से चलती है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो रिहंद बांध है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे? सोनभद्र जिले में। रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पर बना हुआ है और यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। किसमें? 70 सीटों पर। दोस्तों दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। यह चुनाव हर 5 साल में आयोजित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निर्वाह कृषि क्या होती है? दोस्तों निर्वाह कृषि होती है घरेलू उपभोग हेतु की जाने वाली कृषि। जो घरेलू उपभोग हेतु जो कृषि की जाती है वही क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि वह होती है जिसमें किसान सिर्फ अपने परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन करता है, ना कि बाजार में बेचने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बनारस में राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों बनारस में राजा चेत सिंह ने जो है ये किया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व। किसका? बनारस विद्रोह का। 1781 में राजा चेत सिंह ने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ कर वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसे बनारस विद्रोह कहा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकीमी एक्सरसाइज 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों एकीमी एक्सरसाइज 2025 जो है ये तंजानिया में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तंजानिया में। अतिरिक्त तथ्य की बात करें दोस्तों, एकीमी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत और तंजानिया की नौसेनाओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों फ्रेंच ओपन 2025 जो है ये पेरिस में आयोजित किया गया था। दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पेरिस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में आयोजित होता है और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस नदी पर है? दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है ये अंबा नदी पर स्थित है। किस पे? अंबा नदी पर। अंबा नदी महाराष्ट्र में स्थित है और इस पर राष्ट्रीय जलमार्ग 10 विकसित किया गया है ताकि जल परिवहन को बढ़ावा मिल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। दादा भाई नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नेहरू ने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः किस रेखा या सीमाओं पर पाए जाते हैं? दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत जो है ये जो है प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं। कहां पर? प्लेट सीमा पर। ज्वालामुखी पर्वत अधिकतर अभिसारी और अपसारी प्लेट सीमाओं पर पाए जाते हैं, जैसे प्रशांत अग्निवलय। ठीक है, प्रशांत अग्निवलय जो है ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। कौन सा? प्रशांत अग्निवलय। डेक्थलॉन रिटेलर किस देश का है? दोस्तों डेक्थलॉन रिटेलर जो है ये फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। डेक्थलॉन एक फ्रेंच स्पोर्ट्स रिटेल कंपनी है जो खेल उपकरण और परिधान के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया के 60 प्लस देशों में स्टोर संचालित करती है। कौन सी? डेक्थलॉन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिला न्यायालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जो है जिला न्यायालय का प्रमुख कहा जाता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसी जिले के उच्चतम न्यायिक अधिकारी होते हैं और वे दीवानी तथा फौजदारी दोनों मामले में सुनवाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों मोंगला बंदरगाह जो है ये बांग्लादेश देश में स्थित है। कहाँ पे? बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो सुंदरवन के पास स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय क्या था? दोस्तों 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये जो है 2025 में गणतंत्र दिवस का विषय था। गणतंत्र दिवस का विषय हर वर्ष देश की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को दर्शाने के लिए चुना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उमियम झील का अन्य नाम क्या है? दोस्तों उमियम झील का अन्य नाम है बारापानी झील। क्या नाम है? बारापानी झील। यह मेघालय की राजधानी शिलोंग के पास स्थित एक कृत्रिम झील है जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित अनुच्छेद जो है यह है अनुच्छेद 38। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 राज्यों को समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम मोहन नायडू के पास कौन सा मंत्रालय है? तो दोस्तों राम मोहन नायडू के पास जो है केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय जो है ये राम मोहन नायडू के पास है। राम मोहन नायडू भारत सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्रियों में से एक है। कौन? राम मोहन नायडू। देखते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? दोस्तों योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था और 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया था। मतलब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 239 जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 यह अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 239। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व धरोहर स्थल जिसे 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था, तो ये थे पश्चिमी घाट जो है, इसे 2012 में यूनेस्को ने शामिल किया था। पश्चिमी घाट को इसकी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 2012 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेम का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों रेम का मुख्य कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह और प्रोसेस करना। रेम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है रेम। और ये कैसा मेमोरी है दोस्तों? अगर बिजली बंद हो जाए तो इसकी जो डाटा है वो मिट जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरु रामभद्राचार्य किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों गुरु रामभद्राचार्य को जो है 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत विद्वान, लेखक और शिक्षक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती प्रथा अधिनियम की समाप्ति कब हुई थी? दोस्तों सती प्रथा अधिनियम की समाप्ति जो है ये 4 दिसंबर 1829 को हुई थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध का श्रेय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सती प्रथा अधिनियम की समाप्ति हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा कब लागू हुआ था? दोस्तों दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा जो है ये 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। साफ्टा का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है? दोस्तों कलमकारी पेंटिंग जो है मुख्य रूप से कपड़े पर की जाती है। कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पारंपरिक हस्तकला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। कलमकारी कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पारंपरिक हस्तकला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सांची के स्तूप के चित्र को किसको दर्शाते हैं? दोस्तों सांची के स्तूप के जो चित्र है ये बुद्ध की जीवन घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। सांची का महान स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के डेस्कटॉप में वॉलपेपर को बदलने के लिए किस सेटिंग में जाना पड़ता है? दोस्तों कंप्यूटर के डेस्कटॉप में वॉलपेपर को बदलने के लिए जो है पर्सनलाइजेशन में जाना पड़ता है। किसमें? पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में वॉलपेपर, थीम और स्क्रीन सेवर बदलने के विकल्प होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। क्या था? मानव संसाधन विकास। 8वीं योजना जो कि 1992 से 1997 का उद्देश्य रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फकीर सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? दोस्तों फकीर सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में अंग्रेजी दमन और आर्थिक शोषण से संबंधित है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें दोस्तों तो यह विद्रोह 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुआ और इसमें हिंदू सन्यासियों व मुस्लिम फकीरों ने भाग लिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये